नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ISPCS अकेडमी में। और हम लोग ध्येय IAS की टेस्ट सीरीज को कर रहे हैं। तो आज टेस्ट सीरीज नंबर 4 करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करें। इससे पहले कि हम स्टार्ट करें, यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, और जब इस वीडियो को देखते हैं तो आप अपने दोस्तों तक इसको ज़रूर शेयर करें। चलिए पहला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। यहाँ पे लिखा हुआ है, पितृदुरह शैली के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से सही कथन को चुनें। तो पहला कथन है कि यह मुगल काल में संगमरमर से बनी इमारतों की दीवारों की अर्ध मूल्यवान पत्थरों से बनी आकृतियों द्वारा सजावट को दर्शाती है। दूसरा कथन है कि यह शैली जहांगीर के काल में आरंभ होकर शाहजहां के काल में चरमोत्कर्ष पर पहुंची। तो इसका दोनों सही हो जाएगा, एक और दो दोनों सही, ऑप्शन सी। चलिए नेक्स्ट देखेंगे दोस्तों। और नेक्स्ट में दिया हुआ है कि बुलंद दरवाज़ा, यहाँ पर स्थापत्य कला दी है और निर्माणकर्ता दिया है। तो देखिए, बुलंद दरवाज़ा को बनवाया था अकबर ने, ये मुझे पता था। तो ए का हो जाएगा 2। तो ये देखिए, ए का 2 केवल एक जगह पे है, ऑप्शन बी में, और यही सही आंसर होगा। तो बुलंद दरवाज़ा बनवाया अकबर ने, मोती मस्जिद बनवाया शाहजहां आगरा में, और फिर बनवाया एतमुद्दौला का मकबरा नूरजहां ने, और बनवाया आपका मोती मस्जिद दिल्ली औरंगजेब ने। तो यह है इसका सही कोड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। शेरशाह के शासन काल में रे का संबंध किस एक से था? यहाँ पर रे के बारे में पूछा है। तो रे का संबंध था आपका विभिन्न प्रकार की फसलों में राज्य का हिस्सा निर्धारित करने वाली दरों की सूची। ऑप्शन हो जाएगा ए। 4 में लिखा है कि दीन पनाह नगर की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो वह की गई थी आपका हुमायूं के द्वारा। चलिए नेक्स्ट देखेंगे। 5 में कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन एक बाबर से संबंधित नहीं है? तो बाबर से संबंधित आपका मच्छीवाड़ा का युद्ध लड़ना नहीं बाकी है, सब बाबर से संबंधित है। आप इसको पढ़ के चाहे देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। 6 नंबर में लिखा है कि नीचे 2 कथन दिए गए हैं, जिनमें से एक को अभिकथन और दूसरे को कारण कहा गया है। तो यहाँ पर अभिकथन पढ़ेंगे। अकबर ने दीन इलाही की स्थापना 1582 में की थी। इसका उद्देश्य एक नए धर्म का प्रवर्तन था। तो यहाँ पे ऑप्शन हो जाएगा सी, ए सही है, परंतु आर गलत है। दीन इलाही का जो उद्देश्य था वह धर्म का परिवर्तन ना होकर सभी धर्मों में सामंजस्य स्थापित करना था। चलिए नेक्स्ट देखेंगे। 7 नंबर में लिखा है कि मुसम्मन बुर्ज नामक भवन किस के द्वारा बनवाया गया था? तो 7 नंबर का ऑप्शन हो जाएगा डी, शाहजहां के द्वारा, और यह आगरा में है। और मुसम्मन बुर्ज आगरा की जो लाल किला है उसके अंदर बना हुआ है। तो यहाँ पर ऑप्शन हो जाएगा डी। 8 में लिखा है कि हुमायूं ने किस एक चित्रकार को सीरी कलम की उपाधि दी थी? तो 8 का जो सही आंसर है वो है अबू समद को, ऑप्शन डी। 9 नंबर देखेंगे। हिंदुस्तान स्वर्ग के समान है, इसकी आबो हवा खुरासान से बेहतर है, यह हरा भरा और सालों भर फूलों से लदा रहता है। उपरोक्त कथन निम्न में से किसका है? तो यह कथन है आपका अमीर खुसरो का, ऑप्शन बी। नेक्स्ट देखेंगे। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। कृषि दासत्व और मेनर प्रणाली सामंतवाद की अनिवार्य विशेषता है। 2 में कह रहा है कि भारत के सच्चे अर्थों में ना तो कृषि दासत्व था, ना ही मेनर प्रणाली। तो यहाँ पर जो ऑप्शन होगा, यहाँ पर पूछ रहा है कौन सा असत्य है। तो इन दोनों में कोई भी असत्य नहीं, यानी कि यह दोनों सत्य हैं। चलिए नेक्स्ट देखेंगे। 11 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि 9वीं सदी के एक लेखक के अनुसार यह साम्राज्य इतना विशाल था कि तेज से तेज चलने वाला जहाज 2 साल में भी इसका पूरा चक्कर नहीं लगा सकता था। यह कथन निम्न में से किस साम्राज्य के विषय में कहा गया है? तो यहाँ पर यह कहा गया है शैलेंद्र साम्राज्य के विषय में, ऑप्शन डी। चलिए नेक्स्ट देखेंगे। 12 कह रहा है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। जब्ती प्रणाली का संबंध राजा टोडर मल से जोड़ा जाता है। दूसरा कथन कह रहा है कि टोडरमल एक मेधावी राजस्व अधिकारी था, जिसने कुछ समय तक शेरशाह सूरी के अधीन भी काम किया। तो यहाँ पर ऑप्शन थी, यह दोनों कथन सही हैं। चलिए नेक्स्ट देखेंगे। और 13 नंबर कह रहा है कि बहमनी राज्य की स्थापना का वर्ष था।
तो बहमनी राज की स्थापना का वर्ष था 1347, ऑप्शन बी। 14 में कह रहा है सिकंदर लोदी के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है। तो यहाँ पर सभी कथन सत्य हैं, ना कि असत्य। ऑप्शन डी था। चलिए नेक्स्ट देखेंगे। 15 नंबर में कह रहा है कि अभिकथन और कारण को बताना है, तो हम लोग अभिकथन पढ़ेंगे। अमीरों के गैर तुर्क गुटों ने खिलजी विद्रोह का स्वागत किया। कारण खिलजियों के उदय के साथ उच्च पदों पर तुर्कों का एकाधिकार हो गया। तो 15 का हो जाएगा आपका ऑप्शन सी। ए सही परंतु आर गलत है। चलिए नेक्स्ट देखेंगे। 16 नंबर क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन संत बनने से पहले एक लुटेरा था। तो 16 का ऑप्शन हो जाएगा बी नामदेव। ये महाराष्ट्र से संबंधित हैं और इनका जो जीवन काल है वो 14वीं शताब्दी के पूर्वार्ध का है और ये सबसे पहले दर्जी थे और उसके बाद वो लुटेरे भी बन गए थे। चलिए नेक्स्ट देखेंगे। प्रसिद्ध संत रामानंद का जन्म स्थल। तो रामानंद का जो जन्म स्थल है वह है आपका प्रयागराज, ऑप्शन ए। 18 में देखेंगे कि भारतीय संगीत पर फारसी में सबसे अधिक पुस्तकों की रचना किस मुगल शासक के काल में हुई। तो वह हुई आपके औरंगजेब के। चलिए नेक्स्ट देखेंगे कि असत्य कथन बताइए। तो 19 में जो असत्य है वह है ऑप्शन सी। हर्षवर्धन ने प्रियदर्शिका, रत्नावली और हर्षचरित नामक नाटकों की रचना की। तो यह कथन गलत है। तो हर्षवर्धन ने जो प्रियदर्शिका, रत्नावली तथा नागानंद नाटकों की रचना की है। चलिए और आगे देख लेंगे 20 नंबर में। 20 नंबर कह रहा है कि लगभग 220 ईसा पूर्व में चीन की महादीवार का निर्माण किस शासक के द्वारा कराया गया। तो वह कराया गया था आपका ऑप्शन ए सी हुआंग द्वारा। चलिए नेक्स्ट देखेंगे। 21 में लिखा है कि ऋग्वेद में लिंग पूजक अनार्य जातियों की चर्चा की गई है। कारण लिंग पूजा हड़प्पा काल में शुरू हुई और आगे चलकर हिंदू समाज में पूजा की विशिष्ट बन गई। तो यहाँ पर कथन और कारण दिया है और यहाँ पर ऑप्शन ए हो जाएगा। ए तथा आर दोनों सही, आर ए की सही व्याख्या करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। लिखा है कि वादरायण का ब्रह्मसूत्र किस दर्शन का मूल ग्रंथ है। तो यह है आपका वेदांत का, यानी कि जहाँ से वेदों का अंत होता है, ऑप्शन डी। नेक्स्ट देखेंगे। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन कह रहा है कि चंद्रगुप्त प्रथम ने 319 से 20 में अपने राज्यारोहण के स्मारक के रूप में गुप्त संवत चलाया। फिर नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना कुमारगुप्त ने की। तो यहाँ बता रहा है कि इन दोनों में से कौन से कथन असत्य हैं। तो 23 का जो हो जाएगा ना तो एक ना ही दो, यानी कि यह दोनों कथन सत्य हैं। यहाँ पर आप जब क्वेश्चन करते हैं तो ये जरूर देखिएगा कि सत्य और असत्य। चलिए नेक्स्ट देखेंगे। 24 नंबर कह रहा है कि निम्नलिखित कथनों में से कौन से सही हैं। अकबर ने बाल विवाह को रोकने का प्रयास किया था। दूसरा कथन कह रहा है कि विवाहों की संवैधानिकता की जांच करने के लिए उसने तुर्बेक नामक अधिकारी की नियुक्ति की थी। तो 24 का हो जाएगा यहाँ पर दोनों एक तथा दो दोनों सही है। चलिए नेक्स्ट देखेंगे। 25 नंबर। मुगल काल में निम्न में से किस एक पदाधिकारी का कार्य सेना को नदी पार कराने के लिए पुलों और नावों की व्यवस्था करना था। तो यहाँ 25 का हो जाएगा आपका ऑप्शन बी मीरे बहर। चलिए नेक्स्ट देखेंगे। 26 में लिखा है कि विजयनगर साम्राज्य में वेशबग किसे कहा जाता था। तो वह कहा जाता था मनुष्यों के क्रय विक्रय को, ऑप्शन ए। 27 नंबर में कह रहा है कि निम्नलिखित कथनों में से कौन से कथन यहाँ पर फिर से असत्य है। तो राणा कुंभा ने मालवा के महमूद खिलजी पर विजय प्राप्त की। दूसरा कह रहा है कि मालवा की विजय स्मृति में उसने कीर्ति स्तंभ का निर्माण करवाया। तो यहाँ पर यह दोनों कथन सत्य हैं। यहाँ ऑप्शन हो जाएगा ना तो एक ना ही दो, क्योंकि यह दोनों कथन सत्य हैं। चलिए नेक्स्ट देखेंगे। 28 नंबर में एक सूची दी है और उस सूची को दूसरी सूची से मिलाना है। तो यहाँ पर राजवंश देखिए लिखा हुआ है और उसके संस्थापक हैं। तो जो इसके जो अगर आपको आता है तो आप इसको मिलाइए। तो जैसे हमें मालूम है कि अहमदनगर को मलिक अहमद ने बसाया था या उसकी संस्थापना की थी, और बीजापुर को यूसुफ आदिल शाह ने,
उसके बाद है फिर गोलकुंडा को बसाया था आपके कुली कुतुब शाह ने, और बीदर को अमीर अली बीदर ने। तो यहाँ पर ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखेंगे। चोल काल से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? तो 29 का आपका गंगई कोल चोल राजाराज प्रथम, यह सही सुमेलित नहीं है, बाकी सारे सही सुमेलित हैं। तो चोल साम्राज्य की जो स्थापना है वो विजयाला ने की थी 850 ईस्वी में, जो कि पल्लवों का एक सामंत था। राजेंद्र प्रथम ने ही बंगाल की खाड़ी को पार कर बंगाल के वर्तमान पर विजय प्राप्त की। इस स्मृति में उसने गंगईकोंड चोलपुरम की उपाधि दी, यानी कि राजेंद्र प्रथम के होंगे, ना कि राजाराज प्रथम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। 30 कह रहा है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। शंकराचार्य का जन्म 19वीं शताब्दी में तमिलनाडु में हुआ था। उन्होंने अद्वैत दर्शन का प्रतिपादन किया। 3 में कह रहा है कि अद्वैतवाद के अनुसार ईश्वर और उसकी सृष्टि दोनों अलग अलग चीज़ हैं। ईश्वर और उसकी सृष्टि दोनों अलग अलग चीज़ हैं। तो यहाँ पर जो सत्य कथन के बारे में पूछ रहा 30 में, तो केवल हो जाएगा 2। उन्होंने अद्वैतवाद दर्शन का प्रतिपादन किया, और शंकराचार्य का जो जन्म है वह केरल में हुआ था, ना कि तमिलनाडु में। तो जैसे आपको यह पता होता तो आप 2 ऑप्शन को एलिमिनेट कर सकते थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। वहिंद का युद्ध हुआ था। तो 31 में वहिंद का युद्ध जो है वह हुआ था आपका महमूद गजनवी और आनंद पाल के बीच में, ऑप्शन सी हो जाएगा, और यह 1008 ईस्वी में हुआ था। चलिए नेक्स्ट देखेंगे। 32 कह रहा है कि निम्नलिखित युग्मों में से कौन से सही सुमेलित हैं? तो यहाँ पर विदेशी यात्री और विजयनगर शासक के नाम लिखे हुए हैं। हम देखते हैं यहाँ पे कौन सा सही सुमेलित है। तो 32 का यहाँ पर हो जाएगा, सभी सुमेलित हैं। निकोल कॉन्टी देवराज प्रथम के शासनकाल में आया, अब्दुल रज्जाक आया देवराज सेकंड के, और यूनिज आया अच्युत देवराय के। चलिए नेक्स्ट देखेंगे। निम्नलिखित में से किस एक शासक ने बहमनी राज्य के से बेलगाम और गोवा छीन लिया था? तो 33 का हो जाएगा आपका सी, हरिहर सेकंड ने, ऑप्शन सी। और मित्रों, आप इस चैनल को ज़रूर शेयर कीजिए, और जब आप इस वीडियो को देखें तो आप इसकी फुल स्पीड लगा के देखें यूट्यूब में, जिससे कि आपकी समय की हानि ना होने पाए। चलिए 34 नंबर देखेंगे कि विजयनगर और बहमनी साम्राज्य के हितों का टकराव 3 अलग अलग क्षेत्रों में था। निम्नलिखित में से कौन एक क्षेत्र इन तीनों में सम्मिलित नहीं है? तो 34 का हो जाएगा गोदावरी महानदी दोआब, ऑप्शन डी। चलिए नेक्स्ट देखेंगे। यहाँ पर एक सूची दी हुई है और उसके सामने एक दूसरी सूची है, और उस सूची को दूसरी सूची से मिलाना है। तो यहाँ पुस्तक और उसके लेखक के बारे में कह रहा है। तो यहाँ पर जो आंसर है इसका यह हो जाएगा ए, तजुल मासिर हसन निजामी, किताबुल यामिनी उत्बी, शाहनामा फिरदौसी, किताबुल हिंद अरबरनी। चलिए नेक्स्ट देखेंगे। छत्तीस में कह रहा है कि तराइन की दूसरी लड़ाई में पृथ्वीराज चौहान को पराजय मिली थी। कारण, इस लड़ाई में कन्नौज के शासक जयचंद ने पृथ्वीराज का साथ दिया था। तो 36 का हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, क्योंकि यहाँ पर ए सही परंतु आर गलत है। कन्नौज की लड़ाई में जयचंद ने पृथ्वीराज का साथ नहीं दिया था। चलिए नेक्स्ट देखेंगे। यहाँ पे 37 नंबर में फिर से एक सूची दी हुई है और उसके सामने एक दूसरी सूची को मिलाना है। तो यहाँ पर शासक और उसके क्षेत्र के बारे में दिया है। तो गढ़वाल जो थे वह कन्नौज पर शासन करते थे। देखते हैं A3, हाँ A3 एक ही जगह है केवल, तो ये देखिए मिल गया। तो गढ़वाल कन्नौज, और परमार आपका मालवा में, चौहान अजमेर में, और सेन आप जानते हैं बंगाल में। सेन लोग बंगाल में रहते हैं। चलिए नेक्स्ट देखेंगे। 38 नंबर कह रहे हैं निम्नलिखित में से किस एक लड़ाई द्वारा विजयनगर के महान साम्राज्य का अंत हुआ? तो 38 का हो जाएगा ऑप्शन सी, बनीहट्टी की लड़ाई। नेक्स्ट देखेंगे। 39, निम्नलिखित में से कौन सी एक अर्हता विजयनगर साम्राज्य में मंत्रिपरिषद की सदस्यता के लिए अनिवार्य योग्यता के विषय में असत्य है? तो देखिए 39 का बी असत्य है। उसकी आयु
40 से 60 वर्ष के बीच होना चाहिए। तो यह बल्कि उसकी आयु 50 से 60 के बीच में होनी चाहिए थी। चलिए नेक्स्ट देखेंगे। 40 नंबर देखेंगे, निम्नलिखित पर विचार करें। दिल्ली सल्तनत के उपरोक्त वंशों को सत्ता में बिताए गए वर्षों के आधार पर अवरोही क्रम में व्यवस्थित करें। यानी कि सबसे ज़्यादा जिसने किया है उसको, उसके बाद उससे कम वाले ने। तो देखिए मुझे ये पता है कि तुगलक वंश ने सबसे ज़्यादा करीब 94 वर्ष शासन किया। तो यहाँ पर देखिए 3 पहले कहाँ है, एक यहाँ पे है और एक यहाँ पे, यानी कि इन दोनों को तो हम एलिमिनेट कर देंगे फर्स्ट से। अब बचा मेरे पास, तो तुगलक वंश के बाद फिर मामलुक वंश आया, जिसको आप लोग गुलाम वंश भी कहते हैं। उन्होंने 84 वर्ष शासन किया। तो बस आ गया तुगलक, उसके बाद मामलुक। तो यहाँ पर ऑप्शन सी हो जाएगा सही, बाकी आप देख लीजिए ये। चलिए नेक्स्ट देखेंगे। भारत सल्तनत काल में निम्न में से कौन सी एक पद्धति भू राजस्व निर्माण के रूप में नहीं अपनाई जाती थी? तो 41 का हो जाएगा कानकूत, यह ऑप्शन डी होगा। चलिए नेक्स्ट, बलबन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन से एक कथन सही हैं? तो बलबन के बारे में देखेंगे तो सभी कथन उसके बारे में सही हैं, ऑप्शन डी। नेक्स्ट देखेंगे, यहाँ पर फिर से एक कथन और कारण दिया। अलाउद्दीन खिलजी ने सन 1296 ईस्वी में देवगिरी पर आक्रमण किया। कारण इसका उद्देश्य साम्राज्य विस्तार करना था। तो 43 का हो जाएगा सी, ए सही, परंतु आर कथन है, उसका उद्देश्य साम्राज्य का विस्तार करना नहीं था। चलिए नेक्स्ट देखेंगे। विश्व के सबसे बड़े महाकाव्य महाभारत के किस पर्व में गीता का उल्लेख है? तो 44 का हो जाएगा भीष्म पर्व, ऑप्शन बी। नेक्स्ट देखेंगे। 45 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि किस मध्यकालीन शासक ने वुलर झील में एक कृत्रिम द्वीप जैना लंका का निर्माण कराया था? तो यहाँ पर आप जानते हो तो जैनुल आबदीन, जिसको कश्मीर का अकबर भी कहा जाता है, उन्होंने करवाया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। और 46 कह रहा है कि शैव धर्म से संबंधित राज्य राजेश्वर मंदिर कहाँ स्थित है? तो यह आपका तंजौर के तमिलनाडु में है, ऑप्शन ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। यहाँ पर एक कथन और कारण दिया हुआ है, 45 नंबर। तो कथन पढ़ेंगे कि मुगल काल को गुप्त काल के बाद भारत का दूसरा स्वर्ण युग कहा जाता है। कारण मुगल काल में भारत में सांस्कृतिक गतिविधियों का चहुमुखी विकास हुआ। तो 47 का ऑप्शन ए होगा सही। ए तथा आर दोनों सही है और आर एक ही सही स्पष्टीकरण है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। जसवंत एवं दशावन नामक चित्रकार किस मुगल सम्राट के दरबार में थे? तो वह थे आपके अकबर के दरबार में, ऑप्शन बी। अष्टप्रधान नामक मंत्रिपरिषद निम्नलिखित में से किस एक शासक द्वारा नियुक्त की गई थी? तो वह थे ऑप्शन ए, शिवाजी के द्वारा। चलिए नेक्स्ट देखेंगे। यहाँ पे 50 नंबर कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक विजयनगर साम्राज्य में रचित नहीं है? तो ऑप्शन हो जाएगा प्रबोध, चंद्रोदय, ऑप्शन डी। बाकी यह सब विजयनगर साम्राज्य में रचित है। चलिए नेक्स्ट देखेंगे। यहाँ पर प्राचीन रचनाएं और उनके रचनाकार हैं और इस सूची को दूसरी सूची से मिलाना है। तो देखिए जैसे मुझे यहाँ पर आता है कि अष्टधाई जो है ना, वो आपका पढ़नी के द्वारा लिखी गई है। A3 मेरा, अब यहाँ पर तो एलिमिनेशन का कोई मतलब ही नहीं, सब में A3 सब में है, सारे ऑप्शन में। तो चलिए आगे देखते हैं। अब पतंजलि के बारे में देख लेंगे। तो हम जानते हैं कि महाभाष्य जो है पतंजलि ने रचना की थी। तो अब यहाँ पर आ जाएगा, आई थिंक 2 एलिमिनेट हो जाएंगे। ए में एक ऑप्शन ए में B4 है और ऑप्शन डी में B4 है। अब इसके आगे देख लेंगे। प्रबंध चिंतामणि है, वह आपकी लिखी गई है मेरुतुंग के द्वारा। तो यह हो जाएगा और आपका ऑप्शन आ गया ए। और परिशिष्ट पर्वन लिखा गया है, वह है हेमचंद के द्वारा। चलिए आगे बढ़ेंगे। गुलाम वंश से संबंधित निम्नलिखित शासकों को उनके कालक्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो जो 52 का हो जाएगा वो हो जाएगा सबसे पहले रजिया सुल्तान होंगी और इनका जो
क्रम था 1236 से 41 था, माफ़ कीजिएगा 40, और उसके बाद आएगा नसरुद्दीन मसूद 1246, और उसके बाद आएगा मोइनुद्दीन कैकुवात 1287, और फिर शमशुद्दीन कैमूर्स 1290। तो यहाँ पर जो ऑप्शन ए होगा यही होगा इनका सही। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। 53 में कह रहा है कि मध्यकाल में कृष्ण भक्ति को लोकप्रिय बनाने के उद्देश्य से निम्नलिखित में से किसने 8 कवियों के समूह अष्टछाप की स्थापना की थी। तो यहाँ पर हम देख लेंगे, इसका जो सही आंसर है वह है आपका ऑप्शन सी, विट्ठल नाथ ने। चलिए आगे बढ़ेंगे और 54 नंबर क्वेश्चन देखेंगे कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है कि 15वीं शताब्दी में पश्चिम भारत की चित्रकला शैली पर फारसी चित्रकला का प्रभाव पड़ने लगा था। दूसरा कह रहा है कि मुगल चित्रकला शैली विकास अकबर के शासनकाल में हुआ। तो यहाँ पर 54 का जो सही आंसर है वह है दोनों सत्य हैं। चलिए नेक्स्ट देखेंगे। यहाँ पर 55 में एक कथन और कारण है, तो कथन पढ़ेंगे कि प्राचीन भारत में वास्तुकला, शिल्पकला और चित्रकला में आज की तुलना में कहीं अधिक गहरा संबंध था। कारण वर्तमान समय की तुलना में प्राचीन भारत में कलाओं का विभाजन नहीं था। वास्तुकार, शिल्पकार, चित्रकार अक्सर एक ही व्यक्ति होता था। तो 55 का देखिए यहाँ पर जो सही आंसर है वह है ऑप्शन ए तथा आर दोनों सही, आर एक ही सही व्याख्या करता है। चलिए नेक्स्ट देखेंगे। 56 में कह रहा है कि बैताल देउल मंदिर अवस्थित है। तो बैताल देउल मंदिर अवस्थित है आपका ऑप्शन ए भुवनेश्वर में। चलिए नेक्स्ट देखेंगे। यहाँ पर निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। तो 57 में आप देखेंगे तो गुजरात में जो है वह लेजिम, गुजरात में नहीं, उत्तर प्रदेश की नौटंकी, महाराष्ट्र का तमाशा और पश्चिम बंगाल का जात्रा। तो लेजिम कहाँ का है। तो लेजिम है आपका महाराष्ट्र का। महाराष्ट्र में लेजिम भी गाया जाता है या नृत्य है एक तरह का। और गुजरात में भवाई है, भवाई नृत्य है गुजरात का। चलिए महापुराणों के प्रमुख विषय की संख्या कितनी है। तो यहाँ पर आगे देख लेंगे। महापुराणों के प्रमुख विषयों की संख्या जो है वह है 5। सर्ग, प्रतिसर्ग, मनवंतर, सूर्यवंश और वंशानुचरित, यह है इनके महापुराणों की विषयों की संख्या। और जो महापुराण है वह है 18। अगर पूछ ले महापुराणों की संख्या तो आप बताएंगे 18 है। 59 में लिखा है कि प्राचीन भारतीय इतिहास के संदर्भ में पहाई, महावी, रीवा, रोहा, ससीपहा है। तो यह क्या है। तो 59 का हो जाएगा, यह है एक प्रकार की कवित्रियाँ, ये कवित्रियों के नाम हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। 60 में कह रहा है कि सल्तनत काल में निम्न में से कौन से अधिकारी सुल्तान के अंगरक्षकों का प्रधान होता था। तो 60 में हो जाएगा सरे ज़ादार, ऑप्शन डी ज़ादार। देखिए नाम से ही वजन लग रहा है कि अंगरक्षक होगा। चलिए नेक्स्ट देखेंगे। कवि राजमार्ग नामक कन्नड़ भाषा के एक काव्य ग्रंथ की रचना किस शासक ने की थी। तो 61 का हो जाएगा अमोघ वर्ष, ऑप्शन सी। 62 में निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत में प्रागैतिहासिक काल के लिए स्रोत सामग्री के रूप में उपयोगी नहीं है। तो 62 का हो जाएगा मृद भांड, ऑप्शन ए। नेक्स्ट देखेंगे। अकबर द्वारा समर्थन प्राप्त वहादत अल वजूद की अवधारणा का तात्पर्य क्या था। तो 63 का हो जाएगा परम तत्व की एकता, ऑप्शन ए। नेक्स्ट देखेंगे। 64 कह रहे हैं निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है। तो यहाँ पर 64 का जो चालुक्य है यह रियासत और शासक है। तो चालुक्य जो है ना राजा राज सुमेलित नहीं है। वकाटक, प्रवरसेन प्रथम, राष्ट्रकूट, दंती दुर्ग और पल्लव सिंह विष्णु। तो चालुक्य कौन थे। तो राजा राज जो हैं वो चोल वंश से संबंधित थे, और जहाँ पर इन्होंने तंजौर का वहदेश्वर मंदिर का निर्माण भी राजा राज प्रथम ने करवाया था। चलिए नेक्स्ट देखेंगे। प्राचीन संगम युग के संबंध में कौन एक कथन असत्य है। तो यहाँ पर 65 का हो जाएगा
यहाँ पर लिखा है कि सती प्रथा का प्रचलन नहीं था, बल्कि यहाँ पर सती प्रथा विद्यमान थी। चलिए नेक्स्ट देखेंगे। देखिए 66 कह रहा है कि निम्नलिखित संगम युगीन साम्राज्यों में से किस एक साम्राज्य के शासकों ने नौसैनिक पराक्रम का एक उदाहरण मालदीव की विजय थी, तो वह थी आपकी चोल। चलिए 67 देखेंगे। 67 में कह रहा है कि एक कथन को दूसरे कथन से मैच करना है, तो यहाँ पर है चोल शासन काल में दक्षिण भारत का मंदिर स्थापत्य चरमोत्कर्ष पर था। कारण इस काल में स्थापत्य की द्रविड़ शैली लोकप्रिय थी। तो यहाँ पर ए तथा आर दोनों सही हैं और उसकी सही व्याख्या भी करता है। चलिए नेक्स्ट देखेंगे। 68 में कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है। जैन तीर्थकार प्रतीक का लक्षण, तो यहाँ पर जो 68 का हो जाएगा वह है ऑप्शन डी। तो संभवनाथ से हाथी नहीं बल्कि इनका जो प्रतीक वो था अश्व यानी कि घोड़ा। यहाँ पर आदिनाथ वृषभ सही है, मल्लीनाथ जल कलश और पार्श्वनाथ सर्प ये तीनों सही हैं। यहाँ पर हो जाएगा अश्व। चलिए नेक्स्ट देखेंगे। 69 में कह रहा है कि निम्नलिखित पर विचार करें। सभा समिति विदत गण उपरोक्त में से ऋग्वेद में वर्णित कबीलाई परिषद हैं, तो 69 का हो जाएगा डी। उपरोक्त सभी यह सभी कबीलाई परिषदें थीं। चलिए नेक्स्ट देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन एक जैन धर्म से संबंधित नहीं है। 70 का हो जाएगा, तो निर्वाण जैन धर्म से संबंधित नहीं है। चलिए नेक्स्ट देखेंगे। बौद्ध साहित्य में मिलिंद पन्हों निम्नलिखित में से किन दो प्रमुख चित्रों के मध्य प्रश्नोत्तरी है, तो यहाँ पर वो है नागसेन और मिनांडर के बीच में। ऑप्शन हो जाएगा 71 का ए। चलिए 72 में लिखा है कि सल्तनत काल में आरिज़े ममालिक किसे कहा जाता था, तो आरिज़े ममालिक कहा जाता सैन्य विभाग के प्रधान को। ऑप्शन ए। नेक्स्ट देखेंगे। संगमरमर की बारीक नक्काशी एवं अद्भुत मूर्तिकारी के लिए प्रसिद्ध जैन मंदिर अवस्थित है, तो यहाँ पर जो 73 का हो जाएगा वह है आपका सिरोही में। ऑप्शन ए। और यह माउंट आबू के दिलवाड़ा में या राजस्थान के दिलवाड़ा में है। चलिए नेक्स्ट देखेंगे। यहाँ पर स्तूप दिया है और उपयुक्त में से कौन सा सही सुमेलित है, तो स्तूप सांची चित्रकारी बाघ और मतंगेश्वर मंदिर खजुराहो। जो यहाँ पर जो हो जाएगा यह तीनों हो जाए, 74 में तीनों सही हैं यानी कि ऑप्शन सी। नेक्स्ट देखेंगे। यहाँ पे एक सूची को दूसरी सूची से मिलाना है, तो हम देख लेंगे गुप्तकालीन मंदिर और स्थान। तो 75 का जो विष्णु मंदिर है वह तिगवा में है, आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। ए का 2, तो विष्णु मंदिर तिगवा। और उसके बाद शिव मंदिर है आपका भुमारा में 4। और उसके बाद है आपका पार्वती मंदिर और वह है आपके नचना ठाकुर मध्य प्रदेश में। अब आपका बचा लक्ष्मण मंदिर और सिरपुर में, तो यहाँ पर जो सही आंसर होगा वह होगा आपका बी। चलिए नेक्स्ट देखेंगे। और नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है 76 की निम्नलिखित में से किसने सती प्रथा को आत्महत्या कार्य कहकर विरोध किया था, तो यह थे बाणभट्ट। 77 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है, तो यहाँ पर ऑप्शन सी हो जाएगा। डोमिंगो पायस अच्युत देव राय के दरबार में नहीं आए थे, बल्कि यह कृष्णदेव राय के दरबार में भारत आया था। अल मसूदी महिपाल प्रथम के, रॉल्फ फिच अकबर के और फ्रांसिस्को पेलसार्ट जहांगीर के। चलिए आगे बढ़ेंगे। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यहाँ पर पहला कथन है कि गुप्त शासकों की शासकीय भाषा संस्कृत थी। दूसरा, अजंता की गुफाएं बौद्ध धर्म की महायान शाखा से संबंधित हैं, तो 78 में हो जाएगा। यहाँ पर पूछ रहा है कि कौन सा असत्य है। अब ध्यान दीजिएगा, तो यहाँ पर ना तो एक ना ही दो बल्कि यह दोनों कथन सत्य थे। चलिए नेक्स्ट देखेंगे। कर्ज, चौपार, सुदामा तथा विश्व झोपड़ी 79 में हैं, तो यह हैं आपका गुफाएं। 80 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। जैन तीर्थंकर और प्रतीक चिन्ह, देखिए इससे पहले भी आपने देखा था, तो यहाँ पर हो जाएगा ऋषभदेव जो हैं वह हैं
उनका जो चिन्ह है वो है सांड। तो केवल आप ऑप्शन ए हो जाएगा सही, बाकी आप मिला लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट देखेंगे। शून्य संपादने किस संप्रदाय का मुख्य धार्मिक ग्रंथ है? तो 81 का बी लिंगायत, ऑप्शन बी। नेक्स्ट देखेंगे। यहाँ पर फिर से एक सूची को दूसरी सूची से मिलाना है। और सिंधु सभ्यता स्थल और संबंधित नदी, तो 82 का हम लोग देख लेंगे। जो आलमगीरपुर है वो है उत्तर प्रदेश के हिंडन नदी के किनारे। तो यहाँ पर हो जाएगा A3। यहाँ पर 2 जगह है, बाकी तो ऑप्शन आई थिंक कट ही जाएंगे। तो यह 2 एलिमिनेट हो गए अपने आप। अब रोपड़ है आपका सतलज के किनारे, यानी कि B1 ऑप्शन हो गया आपका बी। और कालीबंगा, घग्घर, लोथल, भोगवा। चलिए नेक्स्ट देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा मंदिर चोलों से संबंधित नहीं है? तो 83 का जो सही आंसर है वह है आपका डी, कैलाशनाथ मंदिर चोलों से संबंधित नहीं है। 84 देखेंगे कि तैमूर ने भारत पर आक्रमण के समय दिल्ली का शासक कौन था? तो 84 का हो जाएगा बी, नसरुद्दीन महमूद, ऑप्शन बी। नेक्स्ट देखेंगे। ऋग्वैदिक कालीन मुख्य देवताओं में से किस एक को देवताओं एवं मनुष्य के बीच मध्यस्थ माना जाता था? तो 85 का हो जाएगा अग्नि को। चलिए नेक्स्ट देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। 86 में कह रहा है निम्नलिखित पर विचार करें। उपरोक्त में अलाउद्दीन खिलजी द्वारा भारतीय राज्यों पर आक्रमण का सही क्रम है। तो देखिए यहाँ पर अलाउद्दीन खिलजी ने सबसे पहले गुजरात पर आक्रमण किया, और यह जो समय था वो था 1297 में। और उसके बाद फिर उसने किया रणथंबोर पर आक्रमण, और ये था 1301 में। उसके बाद किया उसने चित्तौड़ पर आक्रमण, हुआ था 1303 में। बहुत लड़ाका थे ये लोग। उसके बाद थे मालवा पर, मालवा पे किया उसने 1305 में। और उसके बाद फिर उसने किया सिवान में 1308 और जालौर में 1311 में। तो यहाँ पर जो इसका सही आंसर है वह है ऑप्शन बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। 87 में कह रहा है कि गयासुद्दीन तुगलक ने मलिक उल गाजी की उपाधि धारण की कारण उसने मंगोलों को कई बार पराजित किया था। तो 87 का ए हो जाएगा। ए तथा आर दोनों सही, आर ए की सही व्याख्या करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। 88 कह रहा है निम्नलिखित में से कौन से कथन असत्य हैं? फिर से देखिएगा। तो मोहम्मद बिन तुगलक ने कृषि सुधार हेतु कदम उठाए। दूसरा है उसने दीवाने अमीर कोही नाम से एक अलग विभाग की स्थापना की। तो 88 का होगा डी, ना तो ए ना तो बी, यानी कि यह दोनों कथन सत्य हैं। चलिए नेक्स्ट देखेंगे। 89 में कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी घटना का संबंध मोहम्मद बिन तुगलक से नहीं है? तो दीवाने खैरात की स्थापना मोहम्मद तुगलक ने नहीं की थी, बल्कि इसको फिरोज शाह तुगलक ने की थी। बाकी दोआब में क्ररवृद्धि, सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन और खुरासान और कराची अभियान, यह सब मोहम्मद बिन तुगलक से संबंधित हैं। दीवाने खैरात फिरोज तुगलक। चलिए नेक्स्ट देखेंगे। आजीवक थे, तो यह एक धार्मिक संप्रदाय था, ऑप्शन सी हो जाएगा यहाँ पर 90 का। 91 में देखेंगे कि एरन अभिलेख का संबंध निम्नलिखित में से किस एक गुप्तकालीन शासक के साथ है? तो 91 का ऑप्शन होगा बी, समुद्रगुप्त। चलिए 92 में देखेंगे। लिखा है कि निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो 92 का सी, देवगुप्त, कुमारगुप्त, इनसे सुमेलित नहीं, बाकी यह सब सभी सुमेलित हैं। चलिए गुप्त और कुमारगुप्त में कुमारगुप्त नहीं, बल्कि यह था चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य का नाम देवगुप्त एक उपनाम था। चलिए नेक्स्ट देखेंगे। पुनर्जन्म का स्पष्ट उल्लेख पहली बार किस उपनिषद में मिलता है? तो 93 का हो जाएगा सी, बृहन्यक उपनिषद। नेक्स्ट देखेंगे। 94 में कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस एक शासक ने अपना एक दूत मंडल चीन भेजा तथा चीनी बौद्ध यात्रियों के लिए नागपट्टनम में एक विहार निर्मित करवाया?
तो 94 का सी नरसिंह वर्मन सेकंड ने। चलिए आगे देखेंगे, ऋग्वैदिक कालीन राजनीतिक इकाइयों का सबसे बड़े तक का सही क्रम। तो छोटे से बड़ा देख लेंगे तो 95 में हो जाएगा यहाँ पर कुल, फिर ग्राम, फिर विश्व और उसके बाद जना। नेक्स्ट देखेंगे 96 में लिखा है कि निम्नलिखित किस एक हड़प्पा कालीन स्थल से पक्की मिट्टी के बने हल का प्रतिरूप प्राप्त हुआ है। तो 96 का हो जाएगा बनवाली से। 97 में देखेंगे दोस्तों, लिखा है कि निम्नलिखित कथनों में से कौन से स्तूप के संबंध में सत्य है। इसके ऊपर छत्र रहता है, इसके चारों ओर वेदिका होती, इसमें गर्भगृह होता है। तो 97 का ए और बी सही है, यानी कि 1 2 सही है। गर्भगृह जो द्रविड़ शैली के मंदिर हैं उनमें रहता है। चलिए नेक्स्ट देखेंगे, 98 कह रहा है कि ऋग्वैदिक कालीन देवता इंद्र के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सत्य नहीं है। तो यह ऋतु का नियामक माना जाता था। तो ऑप्शन ए सही नहीं है। 99 क्वेश्चन में एक सूची दी हुई है और उस सूची को दूसरी सूची से मिलाना है। तो यहाँ पर ये राजवंश है और उनकी राजधानी है। तो यहाँ पर जो चालुक्य, गुजरात के चालुक्य हैं, उनकी जो है अहिनवाड़ है, यहाँ पर ये सुमेलित है। और चेदी के कलचुरी, तो इनकी त्रिपुरी थी। और मालवा के परमार, तो इनकी जो हो जाएगी वह धार है। और सकम्भरी के चौहान, तो अजमेर, ऑप्शन ए। चलिए नेक्स्ट देखेंगे दोस्तों, यहाँ पे 100 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित विदेशी यात्रियों में से कौन सा एक पांड्य शासन में बड़ी मात्रा में अदरक और दालचीनी के उत्पादन का उल्लेख करता है। तो वह आपका करता है ऑप्शन बी, मार्को पोलो। चलिए 101 देखेंगे, लिखा है कि निम्नलिखित पर विचार करें, मध्य पाषाणकालीन स्थल और राज्य। तो यहाँ पर जो 101 का हो जाएगा वो है जाएगा लेखिया, जो है आपका वह उत्तर प्रदेश में है, ऑप्शन सही है ये। जो संगन कुल्लू है यह आपके कर्नाटक में है, गुजरात में नहीं। तो यह गलत है। तो अगर 2 गलत हो जाता है तो यहाँ पर सिर्फ ए सही हो जाएगा। लंघनाज राजस्थान में ना होकर यह गुजरात में है। चलिए नेक्स्ट देखेंगे, सम्राट अशोक के निम्नलिखित अभिलेखों में से किसमें चोल, पांड्य, केरलपुत्र आदि दक्षिण भारतीय राज्यों का उल्लेख प्राप्त होता है। तो 102 का हो जाएगा द्वितीय मुख्य अभिलेख, ऑप्शन बी। चलिए नेक्स्ट देखेंगे, 3 नंबर कह रहा है कि निम्नलिखित कथनों में से कौन से सत्य हैं। तो 103 का, भारत पर तैमूर लंग ने आक्रमण 1398 में नसरुद्दीन महमूद के शासनकाल में किया था। दूसरा, नसरुद्दीन महमूद तुगलक वंश का अंतिम शासक था। तो 103 का हो जाएगा ऑप्शन सी, यह दोनों कथन सत्य हैं। चलिए नेक्स्ट देखेंगे, 104 कह रहा है कि मुगल बादशाह बाबर ने अपनी तुझके बाबरी किस भाषा में लिखी थी। तो 104 का हो जाएगा तुर्की में, ऑप्शन डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, 105 में कह रहा है निम्नलिखित कथनों में से कौन सा असत्य है। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, असत्य है। तो पहला कथन है कि अकबर ने 1581 में काबुल पर आक्रमण किया। काबुल में लगभग 3 वर्ष तक उसने प्रत्यक्ष रूप से शासन किया। 3 में कह रहा है यह पहला अवसर था जब किसी भारतीय शासक ने इस शहर पे कदम रखा था। तो मित्रों यहाँ पर जो असत्य है वह केवल 2 है। यह वाला, अकबर ने काबुल पर लगभग 3 वर्ष तक उसने प्रत्यक्ष रूप से शासन नहीं किया था, बल्कि अकबर ने अपनी बहन को काबुल की बागडोर सौंपकर वह भारत लौट आया था। चलिए नेक्स्ट देखेंगे कि 106 में कह रहा है निम्न में से किस एक दक्कनी शासक को अमला बाबा कहा गया। तो यहाँ पर ये ऑप्शन हो जाएगा, मोहम्मद कुली कुतुब शाह को अमला बाबा भी कहा जाता था, ऑप्शन, माफ कीजिएगा, ऑप्शन बी। नेक्स्ट देखेंगे, यहाँ फिर से एक कथन और कारण दिया हुआ है। लिखा है कि बादशाह अकबर ने बुलंद दरवाज़ा का निर्माण फतेहपुर सीकरी में किया था। यह सही है। अकबर द्वारा इसका निर्माण मालवा विजय की स्मृति में किया गया था। तो यह गलत है। इसका जो है निर्माण गुजरात विजय में हुआ था। तो यहाँ पर आई थिंक ऑप्शन सी होगा। हाँ, ऑप्शन सी हो गया इसका सही। चलिए नेक्स्ट देखेंगे,
शिवाजी एवं राजा जयसिंह के मध्य पुरंदर की संधि कब हुई थी? तो 108 का हो जाएगा ए 1665 में, ऑप्शन ए। नेक्स्ट देखेंगे, यहाँ पर एक सूची दी हुई है, उस सूची को दूसरी सूची से मिलाना है। तो यहाँ पर जो ऋग्वेद, उपवेद उसका आयुर्वेद है, यजुर्वेद, धनुर्वेद, अथर्ववेद, शिल्पवेद, सामवेद, गंधर्ववेद, ऑप्शन ए हो जाएगा सही। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, 110 में कह रहा है कि निम्नलिखित पर विचार कीजिए, मुगल शासक और उपाधियाँ। तो 110 का हो जाएगा, बाबर ने पातशाह की उपाधि धारण की, बहादुर शाह ने शाह बेखबर कहा जाता था, और फर्रुखसियार घृणित कायर, ऑप्शन ए। माफ कीजिए, ऑप्शन सी था। बहमनी राज के किस शासक ने हिंदुओं से जजिया न लेने का आदेश दिया था? तो वह थे आपके अलाउद्दीन हसन बहमन शाह, ऑप्शन ए। 112 में लिखा है कि निम्नलिखित भक्तकालीन संतों में कौन सा एक इस्लाम से प्रभावित थे? तो 112 का भी नामदेव यह इस्लाम से प्रभावित थे। निम्नलिखित में से किस एक शासक को लाल चेर भी कहा जाता है? तो 113 का हो जाए, शेन गुट्टुवन को लाल चेर भी कहा जाता है। नेक्स्ट देखेंगे, 114 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित युद्धों के को उनके कालक्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। तो यहाँ पर है शामूगढ़ का युद्ध, देवराई का युद्ध, धर्मट का युद्ध। तो जो शामूगढ़ का धर्मट का युद्ध है वह सबसे पहले हुआ था 1658 में। उसके बाद हुआ था शामूगढ़ का, यह भी 1658 में हुआ था, बट ये 29 मई को हुआ था, और यह 15 मई को हुआ था। उसके बाद है देवराई का युद्ध, यह हुआ था 1659 में, यानी कि 59 में। तो यहाँ पर जो सही आंसर होगा दोस्तों वह होगा इसका डी, 312। चलिए नेक्स्ट देखेंगे, यहाँ पर एक कथन और कारण दिया हुआ है 115 में। तो कथन पढ़ेंगे, औरंगजेब ने अपनी सभी सूबों में मुतासिब नियुक्त किए थे, कारण उसका मानना था कि राज्य नागरिकों की नैतिक कल्याण के लिए जिम्मेदार है। तो यहाँ पर जो ऑप्शन हो जाएगा 115 का ए तथा आर दोनों सही, आर ए की सही व्याख्या करता है। नेक्स्ट देखेंगे, 116 में लिखा है कि शिवाजी के प्रशासन से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो 116 का हो जाएगा आपका सी, दाबिर जो है भूमि पर वंशानुगत अधिकार रखने वाले अधिकारी, यह कथन सही नहीं है। बल्कि जो नेक्स्ट देख लेंगे, निम्नलिखित में से किसकी एक महत्वपूर्ण कृति तुगलकनामा है? तो तुगलकनामा है आपका अमीर खुसरो की, ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर सी। नेक्स्ट देखेंगे, 18 में लिखा है कि निम्नलिखित क्षेत्रों में से किस एक को प्राचीन भारत में समतट कहा जाता था? तो 118 का हो जाएगा ऑप्शन सी, पूर्वी बंगाल को समतट कहा जाता था। नेक्स्ट देखेंगे, मिन्हाज सिराज ने अपनी पुस्तक तबकात नासिरी को मुगल वंश के किस शासक को समर्पित किया? तो 119 का ए, नसरुद्दीन महमूद को। चलिए 20 में लिखा हुआ है कि निम्नलिखित में से किस एक शासक ने बुद्ध के लिए वेणुवन विहार का निर्माण करवाया था? तो 120 का डी हो जाएगा, बिंबसार ने। नेक्स्ट देखेंगे, भक्तिकालीन संतों में से किस एक की रचना अभंग के रूप में प्रसिद्ध है? तो 121 का हो जाएगा आपका सी, नामदेव। नेक्स्ट देखेंगे, शाहजहां ने किसे गुण समुंदर की उपाधि दी थी? तो 122 का सी, लाल खां को। नेक्स्ट देखेंगे दोस्तों, लिखा है कि निम्नलिखित युगों में से कौन से गुप्त काल के संबंध में सत्य है? तो भाग, श्रेणी, भूति। तो यहाँ पर 123 का हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, 1 और 3। भाग भू राजस्व के राजा का हिस्सा, और भुक्ति प्रशासकीय विभाग। चलिए नेक्स्ट देखेंगे, यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे एक सूची दी है, उस सूची को दूसरी से, इसमें कौन सा सही सुमेलित नहीं है?
तो 124 का जो हो जाएगा हुमायूं का जो मकबरा है वो लाहौर में नहीं है बल्कि यह दिल्ली में है, जिसको हुमायूं टॉम्ब भी कहा जाता है, आप सबने सुना होगा। 125 नागदा नामक स्थल जहाँ से प्रारंभिक ऐतिहासिक युग के विविध लौह उपकरण प्राप्त हुए हैं स्थित है, तो 125 का हो जाएगा सी, मध्य प्रदेश में नागदा स्थित है। चलिए 126 देखेंगे। अब चलिए करंट अफेयर आ गई है, तो देख लेंगे कि जनवरी 2022 में गणतंत्र दिवस की अवसर पर निम्नलिखित में से राफेल लड़ाकू विमान उड़ाने वाली देश की प्रथम महिला पायलट बनी, तो वह थी आपकी शिवांगी सिंह और उस समय बहुत चर्चा में थी। चलिए नेक्स्ट देखेंगे। जनवरी 2022 में निम्नलिखित में से किस स्थान पर भारत का प्रथम जियोलॉजिकल पार्क स्थापित करने की घोषणा की गई, तो वह जबलपुर के मध्य प्रदेश के जबलपुर में, ऑप्शन बी। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस एक मंत्रालय द्वारा भारतीय नागरिकों के कई पहचान पत्रों को आपस में जोड़ने के उद्देश्य से फेडरेटेड डिजिटल आइडेंटिटीज नामक पहल की गई है, तो 128 का हो जाएगा सी, इलेक्ट्रॉनिक और आईटी मंत्रालय। नेक्स्ट देखेंगे, यहाँ पर 29 में लिखा है जनवरी 2022 में ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल द्वारा जारी भ्रष्टाचार बोध सूचकांक 2021 के संबंध में कथनों पर विचार करें। पहला कथन है कि डेनमार्क, फिनलैंड तथा न्यूजीलैंड संयुक्त रूप से प्रथम स्थान पे थे। दूसरे में लिखा है कि सबसे निचला स्थान अफगानिस्तान का रहा। तीसरे में भारत एवं मालदीव संयुक्त रूप से 50वें स्थान पर रहे। तो 129 का यहाँ पर हो जाएगा 1 और 3 सही, बाकी यह सब गलत हैं। चलिए नेक्स्ट देखेंगे। प्रतिष्ठित अमेरिकी पत्रिका फोर्ब्स द्वारा जारी विश्व की उच्चतम भुगतान पाने वाली महिला एथलीटों की सूची में 10वें स्थान पाने वाली एकमात्र भारतीय एथलीट निम्न में से कौन सी बनी है, तो 130 का CPV सिंधु, ऑप्शन सी। नेक्स्ट देखेंगे, जल्दी जल्दी कर लेंगे दोस्तों। निम्नलिखित में से किस तिथि को देश भर में पराक्रम दिवस के रूप में मनाया जाता है, तो यह हो जाएगा 23 जनवरी को, क्योंकि पराक्रम दिवस मनाया जाता है यह नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती के अवसर पर मनाया जाता है। चलिए नेक्स्ट देखेंगे। ऑस्ट्रेलिया ओपन 2022 में निम्नलिखित में से किस एक को पराजित कर राफेल नडाल 21वां ग्रैंड स्लैम खिताब जीत लिया, तो 132 का हो जाएगा डेनियल मेदवेदेव, ऑप्शन बी। नेक्स्ट देखेंगे। जनवरी 2022 में शियामारो कास्त्रो किस मध्य अमेरिकी देश की प्रथम महिला राष्ट्रपति बनी, बहुत ही इंपॉर्टेंट है और ये क्वेश्चन में आने की संभावना है, और ये थी होंडुरास की, ऑप्शन ए। चलिए नेक्स्ट देखेंगे। यहाँ पे जो 34 में लिखा है कि जनवरी 2022 में भारत का पहला ग्राफीन नवाचार केंद्र निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थापित करने की घोषणा केंद्र सरकार द्वारा की गई है, तो 34 का हो जाएगा ऑप्शन आपका डी, यह केरल में की गई है। 35 पढ़ेंगे दोस्तों। जनवरी 2022 में किस दक्षिण अमेरिकी देश में तेल रिसाव के कारण पर्यावरण आपातकाल की घोषणा की गई, तो वह था आपका पेरू, ऑप्शन ए। धर्म गार्डियन अभ्यास के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें तथा नीचे दिए गए कूट की सहायता से कथन का चयन करें, यानी सही कथन का। तो इसका आयोजन फरवरी 2022 में कर्नाटक में किया गया। दूसरा, यह भारत एवं सऊदी अरब के मध्य होने वाला वार्षिक युद्ध अभ्यास है, तो यहाँ पर पहला कथन तो सही है, बट दूसरा सऊदी अरब नहीं बल्कि यह जापान के साथ किया जाता है। चलिए नेक्स्ट देखेंगे। यहाँ पर ऑप्शन ए सही। फरवरी 2022 में निम्नलिखित में से किस देश ने सीडोम नामक नई नौसेना वायु रक्षा प्रणाली का सफल परीक्षण किया, तो वह थे आपके इजराइल, ऑप्शन ए हो जाएगा, इन्होंने सीडोम किया था। चलिए नेक्स्ट देखेंगे। फरवरी 2022 में यूरोप में आए निम्नलिखित में से किस एक तूफान ने भारी तबाही मचाई, तो 138 का बी, यूनिस। नेक्स्ट देखेंगे। फॉकलैंड द्वीप विवाद निम्नलिखित में से किन दो देशों के मध्य है, तो आप जानते हैं यह है ब्रिटेन तथा अर्जेंटीना के, ऑप्शन ए। नेक्स्ट देखेंगे। फरवरी 2022 में देश की समुद्री सुरक्षा को मजबूत करने की दृष्टि से निम्नलिखित में से किस देश का प्रथम राष्ट्रीय समुद्री सुरक्षा समन्वयक नियुक्त किया गया है, तो 140 का हो जाएगा वाइस एडमिरल जे अशोक कुमार को, यानी चर्चा में था, ऑप्शन ए, और यह क्वेश्चन इंपॉर्टेंट भी है। चलिए 41। फरवरी 2022 में केंद्र सरकार द्वारा न्यू इंडिया लिटरेसी प्रोग्राम को किस अवधि तक के लिए मंजूरी प्रदान की गई है, तो यह की गई है 2022 से 27 न्यू इंडिया
लिटरेसी प्रोग्राम, इसके भी आने की संभावना है 22 से 27। चलिए नेक्स्ट देखेंगे। फरवरी 2022 में इकोनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिट द्वारा जारी डेमोक्रेसी इंडेक्स 2021 में भारत का स्थान, तो वह है आपका 46वां, ऑप्शन बी। चलिए नेक्स्ट देखेंगे। केंद्र सरकार द्वारा निम्नलिखित में से किस वर्ष तक कृषि क्षेत्र में डीजल को अक्षय ऊर्जा में बदलने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है, तो यह हो जाएगा 2024 तक, ऑप्शन बी। नेक्स्ट देखेंगे दोस्तों। 44 में कह रहा है कि आईसीसी अंडर 19 विश्व क्रिकेट 2022 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन है कि इसका आयोजन इंग्लैंड में किया गया था। दूसरा, भारत ने फाइनल में न्यूजीलैंड को हराकर यह प्रतियोगिता जीत ली। तीसरा, यह भारत का 5वां अंडर 19 खिताब है, तो यहाँ पर 144 का सी हो जाएगा, यहाँ पर सी सही, यह भारत का 5वां अंडर 19 खिताब है। चलिए नेक्स्ट देखेंगे। और 45 कह रहा है कि महान संत श्री रामानुजाचार्य की स्मृति में स्टैचू ऑफ इक्वालिटी का अनावरण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा कहाँ किया गया, तो यह किया गया आपका ऑप्शन सी, हैदराबाद में। ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है किसी भी परीक्षा के लिए। चलिए नेक्स्ट देखेंगे। भारतीय सेना द्वारा फरवरी 2022 में जम्मू एवं कश्मीर में चलाए गए ऑपरेशन सद्भावना का उद्देश्य था, तो वह था आपका आतंकवाद से प्रभावित लोगों की मदद करना, ऑप्शन ए। माफ कीजिएगा। 47 कह रहा है केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा फरवरी 2022 को प्रस्तुत केंद्रीय बजट में क्रिप्टो करेंसी पर कितने प्रतिशत तक कर लगाने की घोषणा की गई, तो 47 का हो जाएगा डी, 30% तक। चलिए नेक्स्ट देखेंगे। निम्नलिखित में से किस एक दक्षिण एशियाई देश की राजधानी नुसंतारा होगी, तो वह हो गई आपकी ऑप्शन ए, इंडोनेशिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। पशुओं के अधिकार के लड़ने वाले संगठन पेटा द्वारा निम्नलिखित में से किस एक भारतीय अभिनेत्री को वर्ष 2021 के लिए पर्सन ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित किया गया है, तो यह है आपकी आलिया भट्ट, ऑप्शन डी। और लास्ट क्वेश्चन देख लेंगे। जनवरी 2022 में देश का प्रथम खिलौना निर्माण पारिस्थितिकी तंत्र कोप्पल टॉय क्लस्टर किस राज्य में स्थापित करने की घोषणा की गई, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और यह है आपके कर्नाटक में। तो दोस्तों यह थे आपका प्रैक्टिस सेट 4 जो ध्येय आईएएस के द्वारा बनाया गया है। आशा है आप लोगों को पसंद आएगा। चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार, आपका दिन शुभ हो।